एक समय की बात है। एक धूप से भरे जंगल में बिन्नी नाम का एक छोटा सफेद खरगोश रहता था। बिन्नी को इधर-उधर कूदना, फूलों को सूंघना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल के एक नए हिस्से की खोज कर रहा था, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ! कोई मेरी मदद करो! किसी की आवाज आई। बिन्नी ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि सैली नाम का एक हरा सांप एक जाल में फंसा हुआ था। वह डरा हुआ और उदास लग रहा था। बिन्नी नजदीक जाकर बोला, अरे नहीं, तुम इसमें कैसे फंस गए? सैली बोला, मैं खाना ढूंढ रहा था, तभी गलती से इंसानों के लगाए हुए इस जाल में गिर गया। कृपया मेरी मदद करो। बिन्नी थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसे पता था कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन वह सैली को वहां छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिन्नी ने अपने तेज छोटे दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया। यह कठिन काम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में उसने सैली को जाल से आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बिन्नी। सैली की आंखों में कृतज्ञता चमक रही थी। तुमने मेरी जान बचा ली। बिन्नी मुस्कुराया और बोला, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन सैली अभी जाना नहीं चाहती थी। वह धीरे से बोली, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बिन्नी खुशी से बोला, बिल्कुल। और उस दिन से बिन्नी और सैली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दोपहर को बिन्नी और सैली नदी के किनारे खेल रहे थे कि तभी उन्हें जोर-जोर से चटपटर सुनाई दी। पेड़ों से शरारती बंदरों का एक झुंड नीचे कूदा, जिनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। देखो वह छोटा खरगोश, एक बंदर चिल्लाया। चलो थोड़ा मजे करते हैं। बिन्नी के कूदकर भागने से पहले ही बंदरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे उसके कान खींचने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। छोड़ दो मुझे! मुझे तंग मत करो! बिन्नी डर से चिल्लाया। सैली ने देखा कि उसका दोस्त मुश्किल में है, तो वह तुरंत फिसलते हुए उसके पास पहुंची और गुस्से से बोली, अरे, उसे अकेला छोड़ दो। बंदर हंसने लगे। तू क्या कर लेगी? तू तो बस एक सांप है, उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन सैली बहुत बहादुर थी। उसने अपनी जीभ फड़काई और बिन्नी के आगे आकर उसे बचाने के लिए अपने शरीर को लहराया। बंदर उसकी बहादुरी देखकर चौंक गए। चलो, किसी और को तंग करते हैं, एक बंदर घबराकर बोला। और फिर वे सब पेड़ों की ओर भाग गए, बिन्नी को सुरक्षित छोड़कर। वाह सैली, तुम तो कमाल हो! धन्यवाद, बिन्नी खुशी से उछलते हुए बोला। सैली ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन के बाद से बिन्नी और सैली जान गए कि वे मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी दोस्ती हर नए रोमांच के साथ और भी मजबूत होती गई और वे हमेशा खुशी-खुशी साथ रहने लगे।